Good morning, students. Today we are going to read this chapter, The Cob and the Anthem. This is for your standard 7th NCERT book. So, this is chapter number 4. This is 4th chapter, The Cob and the Anthem. So, first of all, we will understand the meaning of the important words. The cob, this cob and the anthem. So anthem means ये नेशनल सॉन्ग वी नो जनरल इसका मीनिंग है राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग नेशनल गीत एंथम बट हियर वी विल अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट मीनिंग इट्स मीनिंग इज हियर इन दिस स्टोरी जनरल पीपल and cop means policeman. Cop means policeman. Policeman. So policeman means cop and anthem means general man. So this is the story about a policeman and a general man, common man. ये आम आदमी और एक पुलिस की कहानी है. ये चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 7 के लिए है. इसको पहले पढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो फर्स्ट यू विल रीड बिफोर यू रीड. ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो दिया रहता है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पढ़ने से आपको चैप्टर के विषय में प्री नॉलेज प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, पूर्व जानकारी मिलती है कि चैप्टर में क्या हो सकता है. सो बिफोर यू रीड, Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने ऐसी कोई कहानी पढ़ी है, ऐसी स्थिति में आपने आपको पाया है जहां आपको अपनी उम्मीदों के विपरीत प्राप्ति हुई हो? If so, you are familiar with the irony of the situation. Irony का मतलब यहाँ पर है व्यंग्य. तो विच इज ऑफन एम्बैरेसिंग, इसे हम लोग बोलते हैं ऐसी परिस्थितियों को व्यंग्यात्मक परिस्थितियाँ जब हम लोग होप करते हैं कुछ और मिलता है कुछ और. व्हेन वी होप समथिंग एंड वी गेट जस्ट द अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एम्बैरेसिंग सिचुएशन. दैट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. ये सिचुएशन की आयरनी है, आयरनी. सोपी The story that you are going to read has a number of such situations. इस कहानी को जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऐसी बातें कई जगह आपको मिलेंगी कि आपको अपनी उम्मीद के खिलाफ, उम्मीद के विपरीत कुछ देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा. सो वी विल स्टार्ट रीडिंग. सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी कैसा आदमी है? तो बेघर बार है वो, जॉबलेस है, कोई जॉब नहीं है उसको, कोई घर नहीं है रहने के लिए स्थायी तौर पर, वो ऐसे ही आवारा टाइप का इंसान है, जॉबलेस है. जाहिर है ही इज अ पुअर मैन. विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे. विंटर आ रहा है और जब विंटर आ रहा है तो व्हाट शुड वी नीड इन विंटर? जस्ट इमेजिन. If you can imagine, you will imagine that in winter season we need warm cloth, food, shelter. विंटर सीजन में हमें गर्म कपड़ा, घर और क्या, बढ़िया खाना चाहिए होता है. सोपी comes to a decision at last. As he was a jobless man, so what should he do to get his food? अपना खाना पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? गर्म कपड़ों के लिए वह पैसा कहाँ से लाए? उसे ठहरने के लिए एक अच्छा मकान कहाँ से मिले? इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान ये सोपी, जो सोपी क्या है? एक आम आदमी है. SOAPY. सोपी इज द नेम, ये नेम है. यू कैन से
that this Soapy is the protagonist of our story. Protagonist means मेन कैरेक्टर, ये आपके इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। कौन? हिज नेम इज सोपी। तो सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैडिसन स्क्वायर। जहाँ सोपी बैठा है वो वहाँ पर इधर उधर कर रहा है, उसको छनमनी है, उसको लगता है कि रेस्टलेसनेस है, वह बेचैन है। वो बैठा कहाँ है? तो मैडिसन स्क्वायर में। मैडिसन स्क्वायर इज द नेम ऑफ द प्लेस। ये मैडिसन स्क्वायर आपको जगह का नाम है, ठीक है। तो सोपी वाज सिटिंग इन मैडिसन स्क्वायर, ही वाज रेस्टलेस बिकॉज ही वाज इमेजिनिंग द हार्डशिप्स ड्यूरिंग द कमिंग विंटर सीजन। आने वाले शीत ऋतु में उसे किस प्रकार की परेशानी का सामना करना होगा, इसको वह सोच रहा है, और उसको सोच सोच कर वह बेचैन है, रेस्टलेस, ठीक है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। विंटर इज कमिंग, इट इज बीइंग शोन बाय सर्टेन साइंस। कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रतीक मालूम पड़ रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि विंटर आने ही वाला है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स आर फ्लाइंग टू साउथवर्ड। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, पीपल आर इन नीड ऑफ न्यू वार्म कोट्स। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। एज सोपी वॉज सिटिंग ऑन द सीट इन हिज पार्क, in the park, when you see these signs you know that winter is near। जब ये पहचान जिसका मेंशन ऊपर किया गया कि birds are flying to southward, people are in need of warm coats, these things show that winter is coming soon। A dead leaf fell at Soapy's feet, falling of leaves and those leaves are dead। सूखी हुई पत्तियाँ पेड़ों पर से गिर रही हैं। ये एक पत्ती गिरी सोपी के फीट पर। ये दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ विंटर सीजन, अप्रोचिंग विंटर। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। मैडिसन स्क्वायर में रहने वाले सारे लोगों के लिए तैयारी करने का यह संकेत है कि पत्तियां गिर रही हैं, बर्ड्स साउथवर्ड जा रहे हैं, लोग गर्म कपड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये दीज साइंस आर शोइंग दैट विंटर इज अप्रोचिंग। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। सोपी को भी बात समझ में आई। The time had come, he had to find some way to take care of himself during the cold weather। सोपी ने सोचा कि वो टाइम आ गया है कि उसे भी वेदर के विषय में सोचना चाहिए। And therefore he moved restlessly on his seat। Soapy's hopes for the winter were not very high। What should he need during winter season is not very high। He was not thinking of sailing away on a ship। अमीर लोग जहाज पकड़ के चले जाते हैं गर्म इलाके में, वो इसके विषय में नहीं सोच रहा है। He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples। वह सदर्न स्काई दक्षिणी एरिया में जाने का नहीं सोच रहा है, वह बे ऑफ नेपल्स में भी जाने का नहीं सोच रहा है। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted। उसका प्लान ये है कि अगर 3 महीने तक उसको ब्लैकवेल आइलैंड पर जो जेल है गवर्नमेंट का, उसमें रख दिया जाए तो ठंड का मौसम उसका बीत जाएगा। क्योंकि जेल में जाने के बाद व्यक्ति को खाने पीने और रहने की आज़ादी की व्यवस्था तो गवर्नमेंट कर ही देती है। तो वो ही वॉज प्लानिंग बिकॉज ही वॉज जॉबलेस, he was a poor man, he was thinking in this way।
on this line that if he should go, if he would go to prison on Blackwell's Island, ब्लैकवेल की आइलैंड पर बने जेल में अगर वो चला जाएगा तो उसको ठंड का मौसम बिताना बहुत आसान हो जाएगा। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट, जेल में उसे भोजन मिलेगा और हर रात बेड मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और इस प्रकार से पुलिस वगैरह सबसे वो फ्री हो जाएगा। ऐसे आवारा की तरह घूमता है तो यहाँ वहाँ पुलिस पार्टी उससे समाचार पूछती रहती है, जिससे उसे परेशानी होती है। तो वह सोचता है कि क्यों ना वह 3 महीने के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड पर चला जाए, जहाँ उसका ठंड का मौसम आसानी से बीत जाएगा, क्योंकि जेल में कपड़ा या खाना या रहने की व्यवस्था तो हो ही जाती है। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही वो चीज़ें थीं जो सोफी चाहता है दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, कई सालों तक वह ब्लैकवेल आइलैंड पर विंटर के सीजन में रहा था, कई सालों तक। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। रिचर जो अमीर न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग थे, न्यूयॉर्क के जो अमीर लोग थे, वे फ्लोरिडा वगैरह या मेडिटेरेनियन सी में जाते थे अपना ठंडा बिताने। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, सोफी ने भी प्लान बनाया कि वह आइलैंड पर चला जाए जेल में, तो उसका समय आराम से बीत जाएगा। बिकॉज ही वॉज जॉबलेस सो ही वॉज पुअर, so he was thinking in this way, and now the time had come, अब वह समय आ चुका है। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park, ये 3 न्यूज़पेपर से भी उसे ठंड की प्राप्ति, ठंड से मुकाबला करने में सहायता होने वाली नहीं थी। उसमें पैर लपेटे या उसका कोट बना के पहने, कुछ भी करे, लेकिन ठंड बिताना मुश्किल था। सो ही वॉज थिंकिंग टू गो टू ए प्रिजन इन ब्लैकवेल आइलैंड, सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोफी आइलैंड में जाने का सोच रहा है। वाई? बिकॉज देयर वॉज ए जेल एंड इन दैट जेल ही वुड स्पेंड हिज कोल्ड टाइम। देयर वेयर प्लेसेज इन द सिटी where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter. But he liked Blackwell's Island better. शहर में भी कुछ जगहें थीं जहाँ उसे भोजन और शरण मिल सकती थी, लेकिन उसने ब्लैकवेल्स आइलैंड को ही विंटर बिताने का बढ़िया जगह है फाइनल किया। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, वह भीतर से स्वाभिमानी था। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेज देयर वेयर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, अगर इन जगहों पर वो जाएगा, वो ब्लैकवेल आइलैंड्स को छोड़कर, तो उसे कुछ करना पड़ेगा। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, उसे इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. उसे भले ही पैसा ना देना पड़े, लेकिन बदले में काम तो करना ही पड़ेगा। ये wash his whole body का मतलब है उससे काम लेंगे। They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. वो जॉब खोजेगा, काम खोजेगा, तो लोग उसके लाइफ के विषय में पूछेंगे। What were you doing? Where are you living? What is your father's name? So many things he would have to answer. So quite easy he thought to go to jail, where he would not have to pay. He would have to spend only his winter days. No prison was better than that. Prison अच्छा था सबसे. The prison had rules that he would have to follow
But in prison, a gentleman's own life was still his own life. प्रिजन में जेंटलमैन का लाइफ अपनी मर्जी से चलता है, सिर्फ उसे जेल का कानून ही पालन करना होता है. Sophie having decided to go to the island, at once began to move towards the desire. अब सोफी ने यह फाइनली डिसीजन लिया कि वो आइलैंड जाएगा. फिर वह अचानक एट वंस टू मूव टुवार्ड्स डिजायर, अब वो अपनी इच्छाओं के विषय में भी सोचने लगा. सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. ही ट्राइड 3 tricks ऑल इन वेन. द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट. अब आगे वाला जो चैप्टर है, जो पन्ना है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सोफी ने जेल में जाने के लिए गलत करने का फैसला किया ताकि उसे पुलिस पकड़ ले और जेल में डाल दे. ही ट्रिक्स 3 tricks, उसने ही ट्राई 3 tricks, उसने 3 कपट किए, 3 अपराध करने का फैसला किया. ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार गया. द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट. अब वो समझने लगा कि कोई पुलिस उसे पकड़ेगी नहीं, इससे उसे दिक्कत महसूस होने लगी. हाउ वुड ही मेक हिज प्लान सक्सेसफुल टू गो टू जेल. देयर वेर मेनी वेज, ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. जेल जाने का बहुत सारा आसान तरीका था. द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाए. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और तब कहे कि उसे देने के लिए पैसा नहीं है. एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, और तब वो होटल वाला और रेस्टोरेंट वाला सिपाही को बुलाएगा, पुलिस को. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और वो आराम से जेल पहुंच जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू ए जज, द जज वुड डू द अरेस्ट, जज वुड सेंड हिम टू द जेल. So it was his planning. Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square. So with this idea, he left his seat out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and 5th Avenue meet. उस जगह पर गया जहाँ ब्रॉडवे और 5th Avenue जहाँ है. He went across this wide space and started north on Broadway. यहाँ गया और ब्रॉडवे की तरफ वो चलने लगा. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. उस रास्ते पर एक चमकदार, चमचम करते हुए, एक रोशनी से नहाए हुए रेस्टोरेंट में वह घुसा. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. यह खूबसूरत रेस्टोरेंट था जहाँ अमीर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे लोग वहाँ आते थे. Sophie believed that above his legs he looked all right. उसने अपने बॉडी के विषय में चेक किया और पाया कि कमर के ऊपर जो कपड़ा है उसका, उससे वो लगता है कि he was rich. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. अगर वो जाकर के रेस्टोरेंट में, होटल में, रेस्टोरेंट में सीट पर बैठ जाए तो नीचे पैर तो कोई उसका देखेगा नहीं कि नीचे पैंट कैसा पहना है, चप्पल शू कैसा है. बट ही वुड बी सक्सेसफुल इन हिज एम. ओनली ही वुड हैव टू इंटर इन द रेस्टोरेंट एनी हाउ. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर. ये कमर के ऊपर जो दिखाई पड़ेगा उससे वो मालूम पड़ता है वेल टू डू फैमिली का आदमी, अच्छे परिवार का आदमी, अमीर आदमी. बट ये दिस डज नॉट वर्क. द वेटर वुड ब्रिंग हिम, वेटर आएगा और उसका सारा काम कर देगा. ही बिगैन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट. क्या खाएगा वो सोच रहा था, उसके विषय में क्या ऑर्डर करेगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. उसने मन ही मन पूरा डिनर सोच लिया, इमेजिन किया. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. वह सोचा, सीरियसली सोच नहीं पाया कि रियली कितने एंग्री होंगे रेस्टोरेंट के स्टाफ. वो सिर्फ ये सोच पाया कि वह खाएगा, उसके जो खाना खाएगा उस दिन होटल में,
रेस्टोरेंट में, वह उसकी गर्मी उसे विंटर के अपने घर तक, जेल तक पहुंचाने में सहायक होगी। बट एज सोपी पुट हिज फूट inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. लेकिन बेरे ने, वेटर ने उसको, उसके पैर में फटे हुए जूते चप्पल और फटे हुए कपड़े को देख लिया और देख करके उसे होटल में, रेस्टोरेंट में घुसने ही नहीं दिया, उसे उसके बाहर भगा दिया। सो सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोपी का ये प्लान फेल कर गया, ब्रॉडवे की तरफ वो चल पड़ा। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। ही थॉट दैट दिस प्लान वुड नॉट बी ए सक्सेसफुल वन। यह प्लान सफल नहीं होगा। He must think of some other way of getting there. अब उसे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा वहाँ जाने का। As a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. उस 6th Avenue के एक अच्छे शॉप में उसने बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और शीशा पर दे मारा। People came running around the corner. लोग दौड़ते हुए आए। A cop was the first among them. एक पुलिसमैन भी आया। Soapy stood still. सोपी चुपचाप वहाँ खड़ा था। And he smiled when he saw the cop. जब उसने पुलिस को देखा तो वह मुस्कुराया। उसे लगा कि अब पुलिस उसे शीशा तोड़ने के आरोप में पकड़ेगी और वह जेल भेज दिया जाएगा। उसे अपना प्लान सफल होता हुआ मालूम पड़ा। Where is the man that did that? asked the cop. पुलिस वाले ने पूछा कि किसने किया यह काम। Don't you think that I might have done it? said Soapy. सोपी बोला कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं ही किया होऊंगा ये काम। He was friendly and happy. वह खुश मिजाज होकर के दोस्ताना अंदाज में ये बोल रहा था। What he wanted was coming towards him. वह जो पूछा उसका आंसर ये दिया। But the cop's mind would not consider Soapy. लेकिन कोई भी चोरी करने वाला आदमी, अपराध करने वाला आदमी क्लियरली अपना अपराध इतनी आसानी से स्वीकार करता नहीं है। तो कॉप के दिमाग ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसने ये अपराध किया होगा। मेन हु ब्रेक विंडोज डोंट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। जो खिड़कियां तोड़ते हैं लोग, वो पुलिस को देखकर भागते हैं, वो रुकते नहीं, इंतज़ार नहीं करते बात करने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। वह जितनी तेज़ी से भाग सकते हैं उतनी तेज़ी से भागते हैं। द कॉप सॉ ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग। तब पुलिस ने एक आदमी को स्ट्रीट पर भागते हुए देखा। ही रैन आफ्टर हिम। उसे लगा कॉप को, पुलिस को, वही आदमी है चोर जो भाग रहा है शीशा तोड़कर, और उसने सोपी को छोड़ दिया। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉक्ड स्लोली अवे। ही हैड फेल्ड 2 times। वह 2 बार फेल हो गया, उसके 2 बार के प्रयास निष्फल हुए। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट एक और था स्ट्रीट के उस साइड में। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। ब्रॉडवे पर जो रेस्टोरेंट था उसकी तरह का सुंदर तो नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वे आर नॉट सो रिच। वहाँ बहुत अमीर लोग नहीं जाते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। वहाँ का खाना बहुत अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। ही सैट डाउन एट ए टेबल एंड वॉज सून ईटिंग ए बिग डिनर। उस होटल में घुस गया और बैठ करके खाना खाने लगा। किसी ने वहाँ उसको रोका नहीं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वो खाना खा चुका, ही सेड दैट ही हैड नो मनी। वह बोला कि पैसा नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, सेड सोपी। बोला कि जाओ पुलिस को बुला के लाओ। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और मुझे इंतज़ार मत कराओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। वो बोला कि नहीं, पुलिस में नहीं बुलाएंगे। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। वो दोनों वेटर आया और उसको पीट पाट कर दुकान से बाहर फेंक दिया
street पर. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. पुलिस नहीं आई, इसका प्लान फेल हो गया. इसने या फिर कपड़ा झाड़ कर खड़ा हो गया और लगा कि ये प्लान भी मिस कर गया. A cop who was standing near laughed and walked away. एक पुलिसमैन जो वहाँ था वो हंस रहा था और वहाँ से चला गया. Soapy started moving again. When he stopped, he was near several theatres. In this part of the city, the streets are bright and hearts are more joyful than in other parts. तब वो घूमता हुआ वहाँ गया जहाँ बहुत सारे थिएटर्स थे. वहाँ लोग खुशमिजाज मालूम पड़ रहे थे. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. वहाँ स्त्री पुरुष खुशमिजाज होकर ठंड के वातावरण में वहाँ घूम रहे थे. A sudden fear caught Soapy. और तब सोपी को एक भय ने ग्रसित कर लिया. No cop was going to arrest him. अब उसे कोई पुलिसमैन पकड़ नहीं पाएगा. Now the story is going to be very long, so I think that rest part of the story would be presented before you after in my second video, in my next video. So today I want to finish this video here. So please wait for my next video that will come tomorrow. Thank you for viewing. Have a nice day.